Hello students, how are you? Welcome back to video number 3 of The Heritage of India written by A.L. Basam. भारत की विरासत. Already after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical culture chauvinism are disappearing. लेखक A.L. बसाम कहते हैं कि पहले ही आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष के पश्चात, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष पश्चात द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन. एक्सट्रीम कहते हैं दो विपरीत विचार. क्या विपरीत विचार हैं? द नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, राष्ट्रीय स्तर पर अपने को बुरा कहने की प्रवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर पर आत्मगिलानी का विचार, एंड फेनेटिकल कल्चर श्यूविनिज्म. फेनेटिकल कल्चर श्यूविनिज्म का मीनिंग क्या है? अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानने की उन्मत्त भावना. फेनेटिकल उन्मत्त, जिसे कहते हैं पागलपन. उन्मत्त भावना यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आत्मगिलानी, राष्ट्रीय स्तर पर अपने को बुरा कहने की प्रवृत्ति और अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मनवाने की उन्मत्त भावना आर डिसअपियरिंग, गायब हो रही है. लोगों के मन में जो आत्मगिलानी की, राष्ट्रीय आत्मगिलानी की भावना थी और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की, मानने की जो उन्मत्त भावना थी, ये दोनों भावनाएं अब समाप्त हो रही हैं. डिसअपियरिंग, गायब हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं. इस बात को लेखक कहता है. लेकिन हाँ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये चीज तो खैर समाप्त हो गई है, लेकिन ये चीज अभी भी देखने को मिल रही है. लोगों में जो राष्ट्रीय आत्मगिलानी थी, ये तो समाप्त हो चुकी है. सभी अपने आप को, अपनी राष्ट्रीयता को श्रेष्ठ मानते हैं. मानना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो. हमारे भारत में जो कोई भी रहता है वह अपने राष्ट्र भारत को श्रेष्ठ मानता है और मानना भी चाहिए. लेकिन क्या है? फेनेटिकल कल्चर शोविनिज्म, यानी कि अपने संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानने की उन्मत्त भावना, ये अभी भी लोगों में देखी जा रही है. भारतीय संस्कृति ने न तो पहले और न अब किसी दूसरी संस्कृति पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ ऐसी जाति के लोग हैं जो अपने आप को अभी भी श्रेष्ठ मानते हैं. वास्तव में है नहीं, लेकिन क्या है? उनका ये पागलपन है, उन्मत्तता की भावना है. फेनेटिकल पागलपन या उन्मत्तता की भावना है कि वे और धर्म से श्रेष्ठ हैं. लेकिन वह भी धीरे धीरे गायब हो रही है. वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस. हम मानते हैं कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण में, संश्लेषण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के तत्वों को मिलाकर जोड़ने का कार्य सिंथेसिस कहलाता है. संश्लेषण या समन्वय मीन्स विभिन्न प्रकार के अलग अलग तत्वों को मिलाकर के जोड़ने की प्रक्रिया समन्वय या संश्लेषण कहलाती है. तो हम मानते हैं कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण में अपने सर्वाधिक चमत्कारिक कार्य को कर रही है. हिंदू सभ्यता समन्वय के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. अपने सबसे अधिक चमत्कारिक कार्य को कर रही है. यदि हम वर्तमान में देखते हैं
वर्तमान में ही नहीं, प्राचीन काल से भी जो भारतीय संस्कृति होती है वह सभी प्रकार की धर्मों, समाज और वर्गों को मिलाकर चलने वाली संस्कृति का द्योतक है और वर्तमान में ये हो भी रहा है। लेकिन एक विशेष धर्म जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, यदि हम प्राचीन समय को देखते हैं, मुगल काल को देखते हैं, अंग्रेजों के काल को देखते हैं, तो उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म को अपने समान नहीं समझा। लेकिन हिंदू धर्म की संस्कृति को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने, शकों ने, हूणों ने और डचों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने, भारतीय सभ्यता ने कभी भी दूसरी सभ्यता पर कोई हमला नहीं बोला और ना ही इस बात का कोई उदाहरण है, न प्रमाण है। तो उसी बात को कह रहे हैं, कहता है लेखक, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान का कार्य कर रही है। इन द पास्ट, भूतकाल में, इट हैज रिसीव्ड, इसने ग्रहण किया है। किसने? भारतीय सभ्यता ने। इट, ये भारतीय सभ्यता के लिए है। भारतीय सभ्यता ने भूतकाल में हैज रिसीव्ड, ग्रहण किया है, एडाप्टेड, ढाला है या अनुकूलन किया है, डाइजेस्टेड, अपने अंदर समाहित किया है, समावेश किया है, एलिमेंट्स, तत्वों को, ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, अनेक भिन्न संस्कृतियों के। कौन कौन सी भिन्न? अनेक भिन्न संस्कृति हैं। इंडो यूरोपियन, भारतीय यूरोपीय, मेसोपोटामिया, भारतीय, ग्रीक, रोम, सीथियन, तुर्क, पर्शियन एंड अरेबियन, और अरब की, यानी कि भारत, यूरोप, मेसोपोटामिया, भारतीय, ग्रीक, रोम, सीथियन, तुर्क, फारस और अरब की अनेक भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को भारतीय सभ्यता ने ग्रहण किया है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाला है और उन भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, उनका समावेश कर लिया है। तो ये है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जो हर एक संस्कृति को अपने अंदर समाहित कर लेती है, हर एक संस्कृति को गोद लेती है और उसे अपनी संस्कृति मानती है। ये भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की पहचान है। डियर स्टूडेंट्स, तो भारतीय सभ्यता दुनिया के अंदर सबसे महान सभ्यता है, जो सभी सभ्यताओं का प्यार करती है, सभी सभ्यताओं को अपनाती है। लेकिन दूसरी सभ्यताओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए भारतीय सभ्यता को महान माना जाता है। With each new influence, it has somewhat changed. लेखक कहते हैं, with each new influence, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, it has somewhat changed, ये कुछ बदल गई है। जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वह थोड़ी सी परिवर्तित हो चुकी है। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ परिवर्तन तो आता ही है। जब कोई नई चीज आकर के मिलती है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय सभ्यता में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है नए प्रभाव के साथ। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और अब ये भारतीय सभ्यता इज वेल ऑन द वे, मार्ग पर भली भांति चल रही है। काय के मार्ग पर? टू एसिमिलेटिंग, आत्मसात करने के, द कल्चर ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने के मार्ग पर भारतीय सभ्यता भली भांति चल रही है। अर्थात भारतीय सभ्यता पश्चिम की सभ्यता के साथ आत्मसात करने को तैयार है और उस मार्ग पर चल रही है। Hindu civilization will, we believe, retain its continuity. लेखक A.L. बसम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता will retain, बनाए रखेगी, its continuity, अपनी निरंतरता। यानी जो भारतीय सभ्यता है
ये हमारा विश्वास है कि भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। रिटेन मीन्स मेंटेन, अर्थात भारतीय सभ्यता कभी नष्ट नहीं होगी, ये चिरस्थायी होगी। इस बात का हम विश्वास करते हैं। इस बात को लेखक भी कहता है कि भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, अर्थात अमर होगी, ये समाप्त नहीं होगी। दी भागवत गीता will not cease to inspire man of action and the Upanishads man of thought। आगे लेखक कहते हैं कि भागवत गीता क्या है? ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर श्री कृष्ण जी ने जो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उन उपदेशों का संकलन या संग्रह श्रीमद् भागवत गीता है, एक पुस्तक का नाम है। तो भागवत गीता विल नॉट सीज, नहीं बंद होगी, टू इंस्पायर, प्रेरित करने के कार्य को बंद नहीं करेगी, मैन ऑफ एक्शन, कर्मशील लोगों को, कार्य करने वाले लोगों को प्रेरणा देने से या प्रेरणा देने का कार्य श्रीमद् भागवत गीता बंद नहीं करेगी। अर्थात कर्मशील लोगों को भागवत गीता हमेशा हमेशा प्रेरणा देने का कार्य करती रहेगी, प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगी। भागवत गीता देती रहेगी हर समय प्रेरणा। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, मैन ऑफ थॉट मीन्स ज्ञान योगी, अर्थात विचार करने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोगों को उपनिषद प्रेरित करने का कार्य बंद नहीं करेंगे। मीन्स हमेशा हमेशा चिंतनशील लोगों को उपनिषद प्रेरित करने का कार्य करते रहेंगे। ये हमारी पुस्तकें जो ज्ञान का भंडार हैं, इनको पढ़ करके सभी लोग भागवत गीता को पढ़ेंगे तो कर्मयोगी बनेंगे और उपनिषद को पढ़ेंगे तो ज्ञान योगी बनेंगे, अर्थात चिंतन करने वाले होंगे। तो ये भागवत गीता और उपनिषद अपने प्रेरणा के कार्य को हमेशा हमेशा जारी रखेंगे और भारतीय लोग ही नहीं अपितु समस्त संसार के लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। The charm and graciousness of the Indian way of life will continue, however much affected it may be by the labor-saving devices of the West। लेखक कहते हैं कि The charm and graciousness of the Indian way of life, भारतीय पद्धति का जीवन, भारतीय पद्धति के जीवन का चार्म आकर्षण एंड ग्रेसियसनेस मीन्स भव्यता, विल कंटिन्यू जारी रहेगी। लेखक कहते हैं कि भारतीय पद्धति के जीवन का जो आकर्षण है और भव्यता है वो निरंतर जारी रहेगा, वह रुक नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता है। भारतीय जीवन पद्धति जो प्राचीन काल में थी, उसमें जो सुख और संपन्नता थी वो आज भी है और ये भारतीय जीवन पद्धति का आकर्षण और भव्यता निरंतर बना रहेगा। इस बात को लेखक कहता है हाउ एवर मच, कितना भी, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित, इट में भी, ये भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन पद्धति कितनी भी प्रभावित न हो जाए, बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस, श्रम बचाने वाली युक्तियों से, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की श्रम बचाने वाली युक्तियों से भारतीय जीवन पद्धति कितनी भी प्रभावित हो जाए, किंतु भारतीय पद्धति के जीवन का आकर्षण और भव्यता निरंतर जारी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हम भले ही पश्चिम की श्रम बचाने वाली युक्तियों से कितने ही प्रभावित क्यों न हो जाएं, हमारे जीवन पद्धति में, जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें जो भव्यता है, आकर्षण है, वो बना रहेगा। हम उसी के अनुरूप अपना जीवन जीते रहेंगे।
The people will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana, and of the loves of Dushyant and Shakuntala and Pururvaj and Urvasi. लेखक आगे कहते हैं, A.L. बसाम लेखक कहते हैं कि लोग विल स्टिल आज भी लव प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, द टेल्स कहानियों को, ऑफ द हीरोज नायकों की. ये फिल्मों वाले हीरो नहीं है, हीरो का मतलब नायक होता है. ऑफ द महाभारत एंड रामायण, महाभारत और रामायण के नायकों की कहानी को सुनना भारतीय लोग आज भी पसंद करेंगे. एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत, शकुंतला, पुरुरवा एंड उर्वशी. लोग आज भी रामायण महाभारत के नायकों की कहानियों को और दुष्यंत और शकुंतला, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम की कहानियों को आज भी सुनना पसंद करेंगे. प्राचीन काल में तो पसंद था ही, मध्य काल में भी था, आज भी पसंद करेंगे. और ये लोगों की पसंद कभी खत्म नहीं हो सकती. यही भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की पहचान है और उसका शाश्वत गुण है. भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा शाश्वत है. ये कब शुरू हुई ये जानकारी नहीं है, अनंत समय पहले शुरू हुई और ये अनंत समय तक चलती रहेगी. यही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का शाश्वत गुण है, चिरस्थायी गुण है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है. इसके पश्चात हम आपको वीडियो नंबर 4 में मिलते हैं. यदि आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है. इसमें कोई आपका खर्च नहीं हो रहा है, जरूर लाइक कीजिए. धन्यवाद.